ग्रुप ऑफ सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं हम लोग। अब यही स्पोरोजिनस टिश्यू या फिर यही स्पोरोजिनस सेल क्या करने वाला है, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करने वाला है, और उस पूरे फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड। स्पोरोपोलिन इज अ हाईली रेजिस्टेंट मटेरियल। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ मस्त और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे पॉलन ग्रेन के बनने वाले प्रोसेस को। तो आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, एज यू गाइस कैन सी ऑन बोर्ड। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो बेटा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, इसको स्प्लिट कर लेते हैं टर्म को, अपने आप इसकी डेफिनेशन पता चल जाएगी जैसे कि हम हर लेक्चर में करते हैं। इसको अगर स्प्लिट करते हैं तो पहला बनता है माइक्रो, दूसरा बनता है स्पोर और तीसरा बनता है जेनेसिस। तीन टर्म्स निकल कर आती हैं माइक्रोस्पोर जेनेसिस। माइक्रो का मतलब बहुत छोटा, स्पोर का मतलब दाना, और जेनेसिस का मतलब होता है बनने वाला प्रोसेस। तो मतलब उस छोटे से दाने के बनने वाले प्रोसेस को हम लोगों ने क्या बोला है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और वो छोटा सा दाना क्या होता है बेटा, पोलन ग्रेन, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं। तो डेफिनेशंस देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, ब्रैकेट में लिखा हुआ है पोलन ग्रेन, फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या होती है ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए क्या होता है, स्पोरोजिनस सेल को माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलते हैं। आगे देखेंगे क्या होता है स्पोरोजिनस सेल। तो फिर से एक बार देख ले क्या होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्लियर बेटा। ऑब्वियसली किसी भी चीज का, नई चीज का जन्म होना है तो उसकी माँ उसको जन्म देगी, इसीलिए उस पर्टिकुलर पार्ट को जहां से माइक्रोस्पोर बनने वाला है उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अपना मेगास्पोर का पूरा माइक्रोस्पोर का डायग्राम देखा। पूरा एंथर जो था हमारा उसको अच्छे से उसका डायग्राम देखा था, वो कुछ ऐसा दिख रहा था, आपको याद हो तो। इसके अंदर हम लोगों ने देख लिया था, सारी वॉल्स के बारे में पढ़ लिया था। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो गो एंड चेक इट आउट। तो हमने सारी लेयर्स वगैरह सब कुछ पढ़ लिया था। ये हमने देखा था ये क्या होता है हमारा पोलन सैक। हमने ये देखा था ना कि ये पोलन सैक होता है। तो बेटा पोलन सैक के अंदर कुछ प्रेजेंट रहता है, कुछ सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, और उन सेल्स को क्या बोला जाता है, स्पोरोजिनस सेल। क्या बोला जाता है, स्पोरोजिनस सेल। ऐसा एक पोलन सैक एक थैला जैसे स्ट्रक्चर है, उसके अंदर छोटे छोटे सेल्स प्रेजेंट है, उनको क्या बोला जाएगा, स्पोरोजिनस सेल। और ग्रुप ऑफ सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। हम लोग 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, द ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू। तो इसीलिए बहुत सारे स्पोरोजिनस सेल प्रेजेंट रहते हैं, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू। क्लियर बेटा। स्पोरोजिनस टिश्यू कहाँ प्रेजेंट है, पोलन सैक के अंदर प्रेजेंट है। अब यही स्पोरोजिनस टिश्यू या फिर यही स्पोरोजिनस सेल क्या करने वाला है, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करने वाला है। इसीलिए स्पोरोजिनस सेल को क्या बोला गया था, माइक्रोस्पोर मदर सेल, क्योंकि यही अपने आप को कुछ ना कुछ करेगा और किस चीज का फॉर्मेशन करेगा, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करेगा। स्टार्ट करते हैं, आगे क्या है। स्पोरोजिनस सेल विल डिफरेंशिएट टू फॉर्म मियोसाइट्स या फिर मायोसाइट्स। मतलब जो स्पोरोजिनस टिश्यू का एक सिंगल सेल है, उस टिश्यू का एक सेल है, सपोज ये टिश्यू है पूरा, ये बहुत सारे स्पोरोजिनस सेल हैं, इसका सिंगल सेल क्या करेगा, हर सेल सेम फंक्शन करने वाला है। सपोज हम इस वाले सेल की बात कर रहे हैं, ये वाला सेल क्या करेगा, खुद को डिफरेंशिएट करेगा। अब आप बोलोगे मैम डिफरेंशिएट क्या होता है, अब तक हम लोगों ने डिविजन्स तो सुना है कि सेल डिवीजन करेगा, माइटोसिस करेगा, मियोसिस करेगा, लेकिन ये आपने डिफरेंशिएट एक नई टर्म क्या बोली है। तो बेटा डिफरेंशिएट का मतलब होता है मैच्योर होना, बेसिकली मैच्योर होना। अगर आप आज से 2 साल पहले का अपना देखोगे, माइंड में सोचोगे, आप बोलोगे क्या बुद्धू था मैं, क्या बुद्धू थी मैं, अब मैं थोड़ा ज्यादा समझदार हूँ, अब मुझे चीजों का ज्यादा समझ है। तो ऐसे ही माइक्रोस्पोर सेल जो स्पोरोजिनस सेल जो होता है वो क्या करता है बेटा, अपने आप को डिफरेंशिएट करता है, और डिफरेंशिएट करके क्या बनाता है, मायोसाइट। क्या बनाता है बेटा, मायोसाइट बनाएगा, और वो मायोसाइट क्या करेगा बेटा, मियोसिस करेगा। मियोसिस सेल डिवीजन मैं आपको लास्ट लेक्चर में नहीं, लास्ट से भी लास्ट लेक्चर में मैंने माइटोसिस बताया था। यहाँ मियोसिस सुन लो बेटा। मियोसिस के केस में क्या होता है,
एक सिंगल आपकी मदर सेल रहेगी और वो क्या करेगी, 4 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करेगी विद हैप्लॉइडी। क्या रहेगी प्लॉइडी इनकी, हैप्लॉइड। हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहेंगे, ठीक है बेटा। 4 डॉटर सेल आने वाली है विद हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। आप लोगों ने 11th में पढ़ा है पूरा अच्छे से सेल डिवीजन। तो ये मियोसिस है। अब क्या होने वाला है बेटा कि ये जो हमारा मायोसाइट है ये क्या करेगा, मियोसिस अंडरगो करेगा, अपने आप को डिवाइड करेगा, डिवाइड करके 4 हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन करेगा। और वो जो 4 हैप्लॉइड सेल्स होंगे वो कौन होंगे बेटा, माइक्रोस्पोर्स ही होंगे, वही होंगे माइक्रोस्पोर्स। क्या लिखा है, Myocytes undergo meiosis and form 4 haploid microspores called microspore tetrad। Obviously बेटा कोई भी चीज 4 होती है, अगर 2 है बाय बोल देते हैं, 3 है ट्राई बोल देते हैं, 4 है तो टेट्रा बोलते हैं। तो ऑब्वियसली 4 चीजों का फॉर्मेशन हो रहा है, 4 सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, टेट्राड। और उस पूरे फॉर्मेशन को क्या बोल देते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड। ये कुछ माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन कर लेगा, ऐसे 4 टेट्राड बन जाएंगे, 4 टेट्राड बन जाएंगे। कौन बनाएगा इसको, मायोसाइट। मायोसाइट खुद को डिवाइड करेगा, मियोसिस अंडरगो करेगा और 4 हमारे माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन करेगा। देन फर्दर बेटा यही जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है ये क्या करेंगे, डिसएसोसिएट करेंगे और किस चीज का फॉर्मेशन करेंगे या फिर किस चीज में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये कन्वर्ट हो जाएंगे पोलन ग्रेन में। कैसे कन्वर्ट होंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इस चीज के बारे में। फिलहाल आपने क्या याद रखना है, हमारा पूरा एंथर था, बाइलोब डायथीकस था, उसमें 4 पोलन सैक प्रेजेंट थे। पोलन सैक के अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा, स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट है। स्पोरोजिनस टिश्यू का एक सेल अपने आप को डिफरेंशिएट करेगा और क्या बनाएगा, आपका मायोसाइट बनाएगा। मायोसाइट क्या करने वाला है, खुद को डिफरेंशिएट करने वाला है और डिफरेंशिएट करके किस चीज का फॉर्मेशन करने वाला है, खुद को मियोसिस में अंडरगो करने वाला है। और देन किस क्या करेगा बेटा, 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स को फॉर्मेशन करेगा, 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बनेंगे। देन वो माइक्रोस्पोर अपने आप को डिसएसोसिएट करेंगे और क्या बनाएंगे बेटा, पोलन ग्रेन बनाएंगे। तो इतना क्लियर है आप लोगों को, होपफुली आपको क्लियर ही होगा। आगे चलते हैं, क्या है, हम लोग थोड़ा पोलन ग्रेन देख लेते हैं। पोलन ग्रेन दिखता कैसा है, क्या होता है, कितनी वॉल्स होती हैं उसके अंदर। तो बेटा दिस इज पोलन ग्रेन, दिस इज पोलन ग्रेन। इसको गायब कर दो, भूल जाओ इसको, ये क्या है, फिलहाल फोकस करो आप पोलन ग्रेन पे। तो बेटा दिस इज पोलन ग्रेन, ये पोलन ग्रेन का डायग्राम है, आप लोग देख सकते हो। पोलन ग्रेन में एक बाहर लेयर है एक्साइन, एक अंदर लेयर है इंटाइन और यहाँ पर एक छोटा सा पोर प्रेजेंट है जिसको जर्म पोर बोला गया है। तो बेटा दिस इज पोलन ग्रेन, बहुत ही छोटा होता है। आप लोग कभी भी हिबिस्कस या फिर चाइना रोज जो भी आप बोलते हो उसको, गुड़हल का फूल लेना बेसिकली, उसमें येलो येलोइश कलर के छोटे छोटे दाने जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, उनको हाथ पे लेना, वही क्या होता है, वही जो स्टिकी स्ट्रक्चर होता है उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन। यदि पोलन ग्रेन को माइक्रोस्कोप में देखा जाए तो बेटा ऐसा कुछ स्फेरिकल शेप होता है उनका। स्फेरिकल शेप के साथ उनकी 2 वॉल्स होती हैं, आउटर वॉल इज एक्साइन, द इनर वॉल इज इंटाइन और एक छोटा सा पोर प्रेजेंट रहता है जिसको जर्म पोर बोलते हैं। बेटा स्टार्ट करते हैं एक्साइन से, ठीक है, एक्साइन मतलब एक्सटीरियर भी बोलते हैं, मतलब बाहर वाला पार्ट, ठीक है बेटा। और इंटाइन को, इन जो टर्म है वो इंटीरियर मतलब अंदर वाला पार्ट से लिया गया है, ठीक है बेटा। तो एक्साइन का फंक्शन क्या है और एक्साइन किससे मिलकर बना है। ऑब्वियसली बेटा हम लोगों ने जितना भी देखा है आज तक, जितना भी पढ़ा है, हम सबको देखते ही पता चल जाता है कि कोई बाहर वाली लेयर है तो वो क्या करेगी, ऑब्वियसली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी उस चीज को। किसी भी, कोई भी बॉडी है, कोई भी स्ट्रक्चर अगर उसके आउटर लेयर है वो हमेशा क्या प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। सेम एज एवरीवन, एक्साइन भी क्या करने वाली है, ये भी एक आउटर लेयर है, ये भी क्या करेगी, विल प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द पोलन ग्रेन, ये भी हमारे पोलन ग्रेन को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। इसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए इसके पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज होती है, इसके पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक चीज होती है और वो क्या होता है, वो होता है बेटा आपका स्पोरोपोलेनिन। क्या होता है, स्पोरोपोलेनिन। बेटा स्पोरोपोलेनिन एक इतना खतरनाक चीज है, खतरनाक नहीं बोलेंगे बेसिकली, इसके लिए तो बहुत ही अच्छी चीज है। स्पोरोपोलेनिन बेटा एक ऐसा काइंड ऑफ एंजाइम है, एंजाइम भी नहीं है, लाइक एक कोटिंग रहती है इसकी पूरे पोलन ग्रेन के ऊपर, पूरे पोलन ग्रेन के ऊपर स्पोरोपोलेनिन की कोटिंग रहती है। और बेटा कहा जाता है, कहा क्या जाता है, ये रियलिटी है
कि आज तक इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं बनी है, ऐसा कोई भी केमिकल नहीं बना है जो स्पोरोपोलिन को डैमेज कर सके। इसीलिए बेटा हम अपने पोलन ग्रेन्स को बहुत बहुत सालों तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं किसी चीज़ के अंदर, या फिर किसी चीज़ के अंदर भी नहीं, कहीं बाहर भी उनको हम इजीली प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो कह सकते हैं स्पोरोपोलिन इज अ हाईली रेजिस्टेंट मटेरियल, बहुत हाईली रेजिस्टेंट है। आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, बारिश आ जाए, इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला किसी भी चीज से। ठीक है बेटा, तो एक्साइन किससे मिलकर बना हुआ है? स्पोरोपोलिन से मिलकर बना हुआ है। बेटा एक एरिया जिस जगह एक्साइन में स्पोरोपोलिन नहीं प्रेजेंट रहेगा, वहां पर एक चीज प्रेजेंट रहती है जिसको हम लोग बोलते हैं जर्म पोर। क्या बोलते हैं बेटा? जर्म पोर। अब आप बोलोगे मैम जर्म पोर का काम क्या होता है? बेटा जब पोलन ग्रेन हमारा जाएगा हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक, स्टिग्मा से मतलब हमारे एंथर से जाएगा किस पे? स्टिग्मा पर। स्टिग्मा पर जब बैठेगा उसको कहाँ तक जाना है? नीचे तक जाना है, ओव्यूल तक जाना है, एग तक जाना है। तो वो क्या करेगा? पाथ बनाएगा, एक ट्यूब बनाएगा। उस ट्यूब को हम लोग बोलते हैं पोलन ट्यूब। तो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन कौन कराने वाला है? जर्म पोर कराने वाला है। यहीं से पोलन ट्यूब निकलता है और पाथ प्रोवाइड करता है हमारे अंदर के न्यूक्लियस को ट्रेवल करने के लिए। अंदर की जो न्यूक्लियाई होंगी, 2 न्यूक्लियस होते हैं, दोनों ट्रेवल करके इस पोलन ट्यूब की हेल्प से ही कहां तक जाएंगे? ओवम तक जाते हैं या फिर एग तक जाते हैं। यही फंक्शन होता है बेटा जर्म पोर का। क्लियर? उसके बाद इनर वॉल की बात कर लेते हैं, इंटाइन की। इंटाइन किससे मिलकर बना हुआ है आपका? पेक्टिन एंड सेल्यूलोज। 2 चीजों से मिलकर बना हुआ है, पेक्टिन एंड सेल्यूलोज। अब इंटाइन का सच कुछ काम नहीं होता, वो अंदर नरिशमेंट प्रोवाइड करता है हमारा न्यूक्लियस वगैरह, दैट इज इट। कोई उसका ऐसा फंक्शन नहीं है। सेल्यूलोज आप लोगों ने पता ही है सेल्यूलोज क्या होता है। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है? जर्म पोर आर स्मॉलेस्ट स्पोर्स प्रेजेंट वेयर स्पोरोपोलिन इज एब्सेंट। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, जहां पर स्पोरोपोलिन एब्सेंट होगा वहां पर क्या देखने के लिए मिलेगा? जर्म पोर देखने के लिए मिलेगा। लास्ट लाइन में लिखा है थिन लेयर कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन, मतलब जो इनर लेयर जो है इंटाइन है, एक थिन लेयर है जो कि किससे मिलकर बनी हुई है? सेल्यूलोज से और पेक्टिन से। तो दैट इज इट ऑल अबाउट पोलन ग्रेन एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। होपफुली आपको सब कुछ क्लियर ही रहा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन बनने तक का पूरा सफर देखेंगे और साथ में मेगा स्पोरोजेनेसिस भी देखेंगे। तो बेटा होपफुली ये लेक्चर आपके लिए बहुत यूजफुल रहा होगा। इफ यू गाइज लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।